लाइट करता हूँ थोड़ी। यहाँ सुनी, वैसे सेफ तो है ना सोनू भाई? खड़े हो जाए ना इधर, फेंसिंग है वैसे तो। ये देखा, ये क्या हुआ? इसी तो हुआ क्या कि डियर आसपास जो घूम रहे थे, अब वो डियर अंदर की तरफ तेजी से भागे। अब वो तेजी से भागे तो इससे टकरा गए गेट से। अच्छा, गेट खुल गया, गेट खुल उसके गया पीछे था उस टाइम ये टाइगर वाला अंदर ना। भागा। बाद में पता लगा कि टाइगर डियर के पीछे चेस करता हुआ अंदर की तरफ आ गया था। हाँ। और वो एलिफेंट माउंट पे जाके चढ़ गए। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। So guys, welcome back to the channel. You're watching Mile Chasers. मैं हूँ लव। अभी भी सफारी से आए हैं, धूम धड़ाके वाली सफारी। क्या गजब, मतलब हमने जो साइटिंग करी है मज़ा आ गया। नहीं देखा तो सफारी वाले व्लॉग्स देखना, निकाला में है। बता दूँ आप लोगों को, जो इन्होंने शायद बाई चांस ये व्लॉग ही सिर्फ देखे होंगे, पिछले वाले नहीं देखे होंगे। सफारी मॉर्निंग वाली ख़त्म हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। सोनू भाई सामने ही चल रहे हैं। तो ये सामने वाली भी कैंटीन है। वैसे हमारा जो रूम है वो यहीं है, रिसेप्शन के इधर, और पीछे की तरफ मेन कैंटीन है। बट वहाँ मन नहीं है यार, मतलब यहाँ 3 दिन के लिए अगर रुको। वैसे बता दूँ एक और चीज़, 3 दिन से ज़्यादा कोई नहीं रुक सकता यहाँ पे, अलाउड ही नहीं है। तो अगर 3 दिन रुक रहे हो, 3 मील्स आप वहाँ पे खाने ना मुश्किल हो जाता है। एक तो सेम तरह का खाना, प्लस भाई 500 रुपये पर हेड है पर मील। अब दिन के 1500 रुपये बंदा अपना पर हेड मील के तो देगा नहीं ना, और इतना कोई खाएगा भी नहीं। तो ये वाली कैंटीन है यहाँ पर, जिस पे आप जाके अपना मैगी, ऑमलेट, सैंडविच कुछ भी खा सकते हो। A few hours later. तो ये पीछे कॉल चल रही थी अभी, और मेल टाइगर जो है उठ के आ गया था। देखा, हिरन भाग रहे हैं, कैंपस के अंदर ही आ गए हैं पूरे। स्पॉटेड डियर आ जाते हैं, कोई भी कैंपस हो आ जाते हैं, पूरा हर्ड ही घुसा हुआ है। अब थोड़ा लाइट में आएंगे। ये जा रहे, ये तो मज़ा आया सोनू भाई कैंपस का। लेकिन कैंपस का मज़ा वहाँ पर भी था, फाटो में हमारे ऊपर ही उसने गुर्रा दिया जो टाइगर ने। बताओ, सफारी चल रही है, नाइट सफारी। अब कल हमारे को यही फ़ायदा होने वाला है, सुबह अपनी सफारी में जाके देखेंगे, क्योंकि मेल टाइगर ऊपर चढ़ गया ना वापस ग्रासलैंड की तरफ। वहाँ पे मिल जाए बढ़िया सा कुछ। सुबह बहुत ज़्यादा चांस है कि हमारे सामने से ही क्रॉस करा, लोगों ने खड़े होकर वीडियो भी बना रहे थे। तो ये पीछे रूम्स हैं, और यहाँ पूरी कॉलिंग चल रही थी और अभी इतनी दहाड़ की आवाज़ आई थी। अब पता नहीं उसकी थी टाइगर की या एलिफेंट की थी, कुछ समझ नहीं आया, हम दूर खड़े थे, बट बहुत ज़बरदस्त थी। एलिफेंट ही है यार, आपको तो वैसे ब्लैक ही दिख रहा होगा, बट हमारे को दिख रहे हैं पेड़ वगैरह प्रॉपरली। कॉल हो रही है फिर से चीतल की। तो नहीं आपको सोनू भाई ना दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? लाइट करता हूँ थोड़ी। यहाँ सुनी, वैसे सेफ तो है ना सोनू भाई? खड़े हो जाए ना इधर, फेंसिंग है वैसे तो। ये देखा, ये क्या हुआ? करंट इसमें चल रहा है अभी, पटपट नहीं हो रही। वो ना पटपट होती है ना, वो नहीं हो रही है आज। लगातार बोल रहा है चीतल उधर। यहाँ वैसे अलाउड मुझे लगता नहीं है होगा, टॉर्च अलाउड है वैसे यहाँ पर? ऐसे मोबाइल के टॉर्च से कोई नहीं, वो जो बड़ी टॉर्च ले आते हैं लोग, नहीं अलाउड ना, अलाउड नहीं है वो। ये तो मुझे लगता है गार्ड है, एक गार्ड एक दो घूम रहे हैं ना टॉर्च लेकर। भाई यही तो मज़ा है FRH का। ये देखो फिर मारी, दिख नहीं रहा लेकिन हमारे को नीचे कुछ भी यार, वो पॉसिबल भी नहीं है। तो भाई ये पीछे एक गेट है, फेंसिंग दिख रही है आपको सामने। सोनू भाई अभी बता रहे थे कि ये वाली है, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें सब लोग यहाँ से भाग के वहाँ ऊपर चढ़ गए थे एलिफेंट माउंट पे, कि टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। रात में यहीं पर हुआ था वो सीन। तो सोनू भाई उसका अभी किस्सा समझा रहे थे मेरे को कि कैसे उस दिन सीन हुआ था, और ये बाई चांस उस दिन यहीं पर थे आप, है ना? मैं यहाँ से जा ही रहा था, वो लोग यहाँ वीडियो बना रहे थे पास में खड़े होकर। हाँ। अब मैंने उन्हें मना भी किया, मैंने कहा सर रिस्क है, मेल टाइगर आसपास ही घूम रहा है। और मैं उन्हें बता के मुश्किल से 20-50 मीटर आगे ही गया हूँ, बंदर की कॉल चालू हो गई। बताओ। और मैं तो रूम की तरफ भागा। बाद में पता लगा कि टाइगर डियर के पीछे चेस करता हुआ अंदर की तरफ आ गया था। हाँ। और वो एलिफेंट माउंट पे जाके चढ़ गए।
हाँ। ये तो रात में सोए भी ऐसे कि उन्होंने फोल्डिंग चारपाई और दरवाजे में डंडे लगा के लेकिन उस टाइम पे जब ये पटाखे वटाखे करे पूरे प्रॉपर ना, तो वो आपने देखा था उस टाइम जो हुआ सीन है एकदम, पटाखे वो इसलिए कि अगर अंदर आएगा भाग जाएगा। और एकदम हवा तुरंत चाहे उसके भी बाद की बात है जब यहाँ पे बंदे 2 बंदे मारे थे, जो 2 यहाँ पे जो स्टाफ वाले, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद की बात है ना। यहीं पे खड़े थे। हाँ, और फेंसिंग में ये अपना जो ये वायरिंग अभी दोबारा की हुई है, हाँ। ये भी नहीं की थी। तो हुआ क्या कि डियर आसपास जो घूम रहे थे, अब वो डियर अंदर की तरफ तेज़ी से भागे। अब वो तेज़ी से भागे तो इससे टकरा गए गेट से। अच्छा, गेट खुल गया, गेट खुल गया था उस टाइम ये वाला ना। ये अब जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बना दी, अब पॉसिबिलिटी नहीं। अब देखोगे ना क्रिस क्रॉस हो गया सारे वायर्स में, पहले ऐसा नहीं था। तो अब वो जो डियर थे वो डर के टाइगर से भागे और वो इतनी तेज़ गेट से टकराए कि गेट खुल गया। अब जिस चक्कर में डियर अंदर आए, टाइगर उनके पीछे पीछे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंसानों के पीछे आया है। हाँ। वो सिर्फ फूड के पीछे, फूड के पीछे है, वो तो भरपूर है ना। हुआ है। खाली ये कहने वाली बात है कि टाइगर मैनिटर हो गया, जबकि क्योंकि डियर अंदर आ जाते हैं इस वजह से वो डियर के पीछे ही आया था। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ऐसा नहीं कि वो मैनिटर है। और मैं तो वैसे ना किसी टाइगर को भी मैनीटर कहता भी नहीं हूँ, चाहे उसने लोग मारे भी हों। मैनीटर नहीं होता वो मेरे हिसाब से कभी भी। वो आप अपनी गलतियों से किसी चीज़ की वजह से कर देते हो। अचानक से हाँ, अब हम लोग यहीं पे खड़े हैं, टाइगर अचानक से आ जाए, वो ही हमसे घबरा के अपनी सेफ्टी के लिए अटैक कर दे, तभी होता है, तभी होता है। अब उस दिन भी जो सीन हो गया था, उन क्या नाम क्या था उनका, जो काका थे, उनका वैसे तो काका का नाम मुझे भी नहीं मालूम है, बहुत काका ही कहते होंगे ना सब। काका ही कहते थे। अब वो भी तो यही होता, वो तो एक वो बाहर की तरफ ही थे ना, थोड़ा वो काम जो कर रहे थे, बाहर ही अपना घास काट रहे थे। और स्टाफ ने मना भी किया कि काका झाड़ी बड़ी बड़ी हो रही है, आप अंदर आ जाओ, हाँ। फिर रिस्क मत लो। और किसी ने टाइगर आते हुए भी देख लिया था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि ये वहाँ पे जाके अटैक करेगा। वो आई हुई थी उस दिन उनकी, झुकी हुई कंडीशन में थे, घास काट रहे थे। अब टाइगर को भी समझ में नहीं आया होगा ये इंसान है, उसे लगा ये जानवर ही है, तो वो अटैक कर दिया। तभी होता है। और वो कहते हैं कि एक बार उसने छोड़ भी दिया था, कह रहे तो इंसान है शायद। हाँ, छोड़ दिया था, लेकिन ये है कि फिर स्टाफ फटाफट जाके हवाई फायर की, तो उसके बाद छुड़ा के लेकर आ गए थे अंदर। वो एकदम से मिल भी गई थी उनकी बॉडी। हाँ, मिल गई थी, लगभग आधे घंटे के अंदर बॉडी वहाँ से लेके आ गए थे उठा के। तो यही वाला सीन होता है यार। जैसे मैं कह रहा हूँ, अब कोई रिस्क की बात नहीं है। जैसे आपको मैंने भी दिखाया था कि चीतल अंदर घूम ही रहे थे, वो होता रहता है, वो आ जाते हैं कहीं ना कहीं से, बट टाइगर अब नहीं आता। बट वैसे मैं तो भी पूछ ही रहा था सोनू भाई से, आपने ऐसे अपनी आंखों से देखा है अंदर टाइगर कभी, किसी पहले कभी देखा है? हाँ, 1-1.5 साल पहले अच्छा। भी सुबह पगमाग रात को यहाँ पे हमारा जो गाइड स्टाफ है वो उन्होंने अपने रूम से देखा, टूरिस्ट ने अपने रूम से देखा। अब मैं तो पहले ही भाग जाता हूँ। अरे सही करते हो, सही करते हो। क्यों रिस्क लेने ऐसे? बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। अब जानवर ही है। अब जरूरी नहीं कि खाने के लिए अटैक करे, बिल्कुल सेफ्टी के लिए अटैक बिल्कुल कर सकता है। ऐसे ही हमारे साथ फाटो में हुआ था, जब गुर्राया था, हम भी भाग ही पड़े थे। हाँ, समझ में नहीं आता ना कि अचानक क्या हुआ। अब उस टाइम मैं हमेशा सोचता था कि मेरे सामने कभी ऐसे टाइगर आया ना तो भागना नहीं है, खड़े रहना है। उस दिन जैसे उसने गुर्राया, सबसे पहले हम भागे ही। तो ये सब भाई दरी की दरी रह जाती हैं चीज़ें। सोच लो ना, कितनी भी ऐसे कर लेंगे उस टाइम, वैसे कर लेंगे, नहीं होता है ना कि मैं पंजा लड़ाऊंगा, टाइगर से पंजा लड़ाऊंगा, वो कुछ नहीं होता। देखते ही हालत खराब हो जाती है। वाकई में मेरे से तो कई बार ऐसे हुआ ना, वो कहता भाई टाइगर दिखा, पंजा लड़ाऊंगा टाइगर से। सही है भाई, उसे तो घूंसा मार दूंगा, लेकिन टाइगर देखते अरे भाई फटा गाड़ी यहाँ से। हाँ, लोग फेंकते तो पहले है ना, तो सामने आता तब पता चलता है क्या। अच्छा, दीमक की वामी भी बनी हुई अंदर ही। वाह यार, ये होता है FRH भी एकदम। ये जो फेंसिंग इस तरीके की लग गई है ना, हाँ। यार इस वक्त यहाँ पे कम 100-150 डियर रहती थी। अच्छा, इसके पीछे भी तो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, वो क्या है? इसके पीछे तो कुछ नहीं, बस यही फेंसिंग है। बाकी पीछे सायरन लगा रखे हैं वो अपने सेंसर वाले, अगर उसके आसपास डियर या टायर कुछ भी आएगा तो वो उसमें स्पीकर वो। अच्छा, ये नया करा है इन्होंने फिर? हाँ, ये नया करा है। जब से टाइगर ने अटैक किया उसके बाद से ये सिस्टम लगाया था। तो कोई भी वहाँ से क्रॉस करेगा तो सायरन बजेगा। बच जाएगा। वाह, सही है, सही है, सही है। तो भाई वही है, धीरे धीरे करके सेफ्टी बढ़ती रहती है किसी न किसी जगह की। जैसे मैं जब बचपन में आता था यहाँ पे, तो भाई फेंसिंग के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। और उस टाइम पे खैर हम एक ब्लॉग में भी बात कर रहे हैं सोनू भाई कि तब तो टाइगर्स भी कम ही थे। तो बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2008-9 टाइप की, जब अपनी गाड़ी से आते थे हम लोग। अपनी गाड़ी अंदर लाए हैं, मैं कभी पिक्चर भी अगर होगी ना डालूंगा इसमें, कि अपनी गाड़ी हमने बाहर खड़े होकर डिकाला के बोर्ड के साथ अपनी गाड़ी खड़ी करके पिक्चर ली हुई है। टाइम पे रहे हैं। और पापा तो उससे पहले आते थे, बताते थे कि यहाँ पर लाइट नहीं होती थी जब, तो कैंडल जलाकर रहते थे। अभी तो हमारे को पंखे मिले हैं, हमें तब लगता है गर्मी हो रही है। तो यार मैं अभी जा रहा हूँ रूम पे। सोनू भाई गए हैं अपना ज़रा डिनर वगैरह के लिए। अब मेरा इतना डिनर का मन था नहीं,
थोड़े सैंडविच पैक करा लिए, मैगी खाई अभी शाम को आके ना, और मैंने कहा यार अब नहीं खाना खाया जाएगा, आप पहुँचो मैं जा रहा हूँ। बट यार कैंपस में जो घूमने का ना इस टाइम अलग ही मज़ा है, रात को ठंडा की तो अलग है। मैं कब से सोच रहा था कि ना दिन में आपको घुमाऊँगा, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, इतनी धूप और इतनी गर्मी होती है कि मैं निकल ही नहीं पाता उस टाइम पे। तो मैंने कहा रात को थोड़े से आपको दिखाए जाए यार नज़ारे, आए हुए हैं तो कुछ तो आपके लिए बना के जाए ना यहाँ से। वो सामने वैसे मेन गेट जहाँ से हम सफारी शुरू करते हैं ना, ये देखो ये रहा, और यहाँ अंदर आकर सारी जिप्सीज अभी खड़ी हुई हैं। रात में कैसा लगता है ना, एकदम अलग ही। और मज़े की बात है कि इसके पीछे पूरा ग्रास लैंड है, जहाँ से पूरा, अभी मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँगा तो कॉल वॉल रात भर चलती है और हो सकता है यहाँ से टाइगर भी दिख जाए, बट बाहर इतना अंधेरा है कि थोड़ा भी आगे से निकलेगा ना तो पॉसिबल हो नहीं पाता। बट ये पूरा कैंपस है, रात में भाई कुछ इस तरह का दिखता है डिकाला कैंपस। मैंने कहा आपको एक बार दिखा दिया जाए फटाफट, तो अलग ही फील है भाई। दिन में अलग लगता है, नॉर्मल जगह लगती है एकदम, गर्मी भी होती है, रात में ठंडक होती है और पूरी फील आती है कि आप जंगल में हो। एक थोड़ी दहशत वाली जो फीलिंग होती है ना वो होती है कि आप अकेले, जैसे मैं खड़ा हूँ तो लगता है रूम में ही चला जाए भाई, अकेले फ़ायदा नहीं है। मेरे रूम चलते हैं, मैंने रूम वैसे दिखाया था जिस दिन चेक इन करा था, अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी तो उसका फर्स्ट व्लॉग जाकर देख लेना, उसमें रूम भी दिखाया हुआ है। चलो बस इतना ही आपसे कहना था कि डू लाइक द वीडियो यार, और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना चैनल को। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं हम, तो अगर आप उस तरह से हमारे को थोड़ा सा भी ऐसा अप्रिशिएट करते हो कमेंट करके अच्छे से, तो ना बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है और खुशी मिलती है। कीप सपोर्टिंग माइल चेजर्स। और कल अब मिलते हैं सुबह की सफारी में, जो कि हमारी लास्ट सफारी होने वाली है डिकाला की, बट बाहर जाके और सफारी है हमारी, उसके बारे में आपको कल ही बताऊँगा, ठीक है। देखते रहना माइल चेजर्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल दबा लेना जहाँ पे नोटिफिकेशन वाला हो, तो ताकि आपको पता चलता रहे कब कब ब्लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है। आप है तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं।